कीटोन में जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है RCOR होता है। ठीक है, इसमें सफिक्स के रूप में क्या ऐड कीजिएगा, अल। नहीं, कीटोन है, ओन ऑन। ओन हाँ, इसको वन मत पढ़िएगा, इसको हम लोग कह देते हैं ऑन कह देते हैं, यानी कि कीटोन। तो सफिक्स के रूप में यहाँ पे लिया, लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए कीटोन को बनाने के लिए, 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन से क्या होगा, आपका कीटोन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेनॉन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोपेन है, प्रोपेनॉन है, इसी का यूज हम लोग क्या करते हैं, इसको एसीटोन भी कहते हैं। एसीटोन का काम क्या होता है कि जो नेल्स पॉलिश के रिमूव में यूज किया जाता है, उसमें इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये कॉमन नेम है और ये आईपेक नेम है। ठीक है, ओके। सिमिलरली अब मान लीजिए कि ऐसा आ जाए, CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो अब जो है इसको लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। हाँ, ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो है नाम लिख सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कि कुछ ऐसा आ जाए, CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 3 वेरी गुड। 4 5 क्या नाम हो जाएगा, पेंट एंड 3 ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कीटोन वाले ग्रुप है इनका नाम लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 पेंटा सेमी नाम अभी जो लिखे हैं, पेंटेनॉन पेंट 3 ऑन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ही है, बस खाली क्या है, स्ट्रक्चर। अब इसका नाम क्या होगा, सर पेंट 4 डाइऑन। तो 1 2 3 4 5, 1 2 दोनों साइड से, किसी भी साइड से चलिए, तो 1 2 3 4 5 क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन 2 4 डाई ऑन जो है इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसका नाम क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो क्या नाम हो जाएगा, 4 साइक्लो पेंटेन 2 ऑन साइक्लोप्रोपाइल पेंट 2 ऑन, इसका जो है नाम क्या हो जाएगा, 4 साइक्लो, क्योंकि ये जो है क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को भी लिखना पड़ेगा, 4 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन 2 ऑन। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, सर 4 इथाइल पेंट 2 3 डाइऑन। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेंगे, हिम्मत सिंह, अभिषेक, कृतिका। 4 मिथाइल पेंटेन 3 डाइऑन। वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, यहाँ पे क्या, हाँ बोलिए हिम्मत सिंह। क्या नाम बोले, 5 6, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। तो 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप,
और कितने कार्बन है? 6। तो Hex- हेक्स एन 2, 3, डाई ऑन जो है इसका नाम हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, Yes, आप sir. लोगों ने लॉन्गेस्ट से नहीं लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिया तो वो ले सकते हैं। इसका नाम बताइए क्या होगा? Cyclohexane. साइक्लो हेक्स एन ऑन हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा? ई को हटा के ओ एन ई ऐड कर देना है। इसका नाम बताइए क्या होगा? 5-ethyl ओके, 5-ethyl cyclo hexane hex 1,3 on। वेरी गुड, बहुत सही। हाँ जी, बोलिए हिम्मत सिंह, क्या होगा? So 5-ethyl 1,3 hex on 1. चलिए, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, यहां से ऐसे मत कर देना क्योंकि कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से कर दिए। तो हमारे पास क्या है? 5 पे इथाइल है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 5 इथाइल। फिर है साइक्लो हेक्स एन, और किस किस पोजीशन पे? 1,3 डाई ऑन हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? क्लियर Yes, सर। sir. हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए क्या हो जाएगा? Cyclo. 1,3 वेरी dione. गुड। साइक्लोपेंटेन 1 2 3 4 5 1,3 डाई ऑन हो जाएगा। इसका नाम बताइए क्या होगा? 2-ethyl propane 2-ethylene. on 1 on। 2-ethylene cyclone. 2 इथनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड है, 1 पे ही है, तो इसलिए हमने 1 लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, 1 इनाइल भी लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, 2 इथनाइल इथेनाइल, और कितना कार्बन है? 3 साइक्लो प्रोप Propanone. प्रोपेनोल। ऑन ही लिख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि 1 पे है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड की। ठीक है, कार्बो ऑक्सिलिक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OOH। अगर से देखिए, अगर ये ऊपर वाला नहीं होता तो इसको हम लोग क्या कहते थे? थोड़ा देर पहले आपको बताया था, मतलब कल की क्लास Alcohol. में, Alcohol. अल्कोहल। अगर इसी में कीटोन यानी कि जोड़ दीजिएगा तो वो जो है क्या बन जाता है? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसमें लास्ट में क्या ऐड करते हैं? ओइक एसिड। ओइक एसिड को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जहां भी आपको दिख जाए तो वहां पे हम लोगों को क्या करना है? ओइक एसिड जो है लास्ट में ऐड कर देना। अच्छा, मुझे बताइए कि मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी? 1. 1। अच्छा, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मैं यहाँ लिख भी Yes, देता हूं। sir. इसका मतलब होता है कि ये किनारे में रहेगा, और जब ये किनारे में रहेगा तो उस कार्बन को हमें काउंट करना पड़ेगा, और वहीं से जनरली इस बार क्या होगा? काउंट होगा। जबकि कीटोन में देखिए कहीं से भी कर रहे थे। इसी तरह से कार्बो ऑक्सिलिक एसिड आर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप उसे कहते हैं जो किनारे में आता है, एकदम टर्मिनल पे आता है। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन जो होगा उसको काउंट किया जाएगा। जैसे ये देखिए, पहला तो बहुत ही आसान है, C डबल बॉन्ड OOH H। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिथनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया?
मिथनोइक एसिड। इसी को कॉमन में क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन है, CH3C डबल बॉन्ड O OH, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। और इसी को हम लोग कह देते हैं एसिटिक एसिड। ये है कॉमन नेम, ठीक है। ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है? चींटी में, बिच्छू में, सांप में। ये जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? इन्हीं में जो है पाए जाते हैं। जो मिथनोइक एसिड जो होता है या फॉर्मिक एसिड जो होता है वो इसी में पाया जाता है। और एक खुजली वाला प्लांट देखो, यस सर। उसमें Yes, भी sir. कौन सा एसिड पाया जाता है? मिथनोइक एसिड पाया जाता है। तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जाता है, इसलिए जो है ना खुजली टाइप का होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है इसमें किस में पाया जाता है? अच्छा, आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूँ कि जनरली जब सांप काटता है ना तो हमें क्या करना चाहिए कि डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि खुद ही जो है उसका इलाज करना चाहिए। कई सारे लोग जो है उसको कहाँ ले जाते हैं? झाड़ फूक ओझा वाले बाबा सबके पास, या पता नहीं और कहाँ कहाँ ले जाते हैं। सीधे उसको कहाँ ले जाना चाहिए? हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वो बेस का एक सिरिंज लगाएगा और आपकी बॉडी में जो है वो एसिड की मात्रा जो है कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अब कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर इतने सारे लोगों को लेके जाते हैं, देखते ठीक हो जाता है। तो वेद ओझा जो होता है वो क्या कहता है कि 90% आदमी को हम लोग ठीक कर सकते हैं, 10% वाले को नहीं ठीक कर सकते हैं। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इंडिया में जो पाए जाने वाले अगर जो 90% सांप है उसकी बॉडी, उसका जो जो एसिड है वो हमारी बॉडी खुद ही एंटीनोड बना देती है और उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। इसी कारण से 90% केस में क्या हो जाते हैं? हाँ, जहां भी, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, 90% केस में हम लोग जो है बच जाते हैं। लेकिन 10% वाले में, जैसे कि जहरीले सांप, कोबरा, ठीक है, और भी पता नहीं कौन कौन से नाम से जानते हैं, वो सांप अगर जब काट देंगे, क्या कह रहे हैं उनमें? हाँ, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता है कि इस प्रकार से देखिएगा, वो लोग, मैंने बताया ना कि बस आप लोग अब उतना ज्यादा डिटेल में मत जाइए, बस अपना इधर अपना काम जो है वापस आना है, क्योंकि कंप्लीट भी करना है इनको, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी हमें जो है ना, जब कभी सांप या बिच्छू काटे तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाइए। हॉस्पिटल में एंटीनोड होता है, यानी कि बेसिक का एक सिरिंज होता है, वो भर सिरिंज आपको लगा देगा, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में होता है वो बेस हमारी बॉडी के लिए नुकसान नहीं करता है, तो वापस जो है निकल जाता है बॉडी के थ्रू से, ठीक है। तो इसीलिए जब भी किसी को काटे तो उसको प्रयास करना चाहिए कहाँ ले जाए? हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि 90% केसेस में ठीक हो जाए, लेकिन क्या पता 10% वाले में ही आ जाए। खैर, अब वैसे भी अब सांप जो है काफी कम हो गए, क्योंकि जैसे जैसे शहर जो है बसते जा रहा है तो लोग जो है वहां से मारपीट के हटाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ओके। अब हम लोग जो है बेसिकली नाम लिखते हैं। इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से होगी। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। वेरी गुड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। वन पे है तो 1 ओइक एसिड भी लिख सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा? कहोगे 1 2 3 4 5। 2,3-डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। वेरी गुड, क्या होगा वरुण? सर बना रहा हूँ सर अभी। बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइएगा, क्योंकि आज हमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को कवर करना है। चलिए मैं लिख देता हूं, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है, 5 कार्बन है, तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। सर OH कैसे सर, मतलब OH कैसे है सर इसमें? कहाँ पे? सर ये OH है सर, इसको भी लेना है साथ में सर?
हाँ, इसी ग्रुप को तो हम लोग कहते हैं एओइक एसिड। ये कार्बन को जरूर काउंट करना। ओके यही सर। ये तो एसिड है, इसी के लिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओइक एसिड लिख रहे हैं ना। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड ग्रुप है, और एसिड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ओइक का यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। तो यहाँ पे अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, क्या नाम हो गया, 2 साइक्लो प्रोपाइल 1 2 3 4। क्या नाम हो ब्यूट जाएगा, ब्यूट। टू इन ब्यूट टू इन 2 इन ओइक ओइक एसिड एसिड हो जाएगा, इनोइक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है नाम लिख सकते हैं। बताइए इसका नाम क्या होगा, सर 5 साइक्लोब्यूटेन 2 2 2 ऑन सर 4 साइक्लोब्यूटाइल हैक्स 5 इन ओइक एसिड। ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 4 साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी 4 साइक्लोब्यूटाइल। ब्यूटाइल ठीक है, 4 साइक्लो ब्यूटाइल हो जाएगा। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो है हैक्स 5 इन पहले इन आएगा, तो 2 इन आ जाएगा। ठीक है, और फिर कितने पे, 5 पे आइन है। ठीक है, और 1 पे क्या है, ओइक एसिड है। इनोइक एसिड भी लिख सकते थे आप, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का पोजीशन बता के, या YNOIC भी लिख सकते थे। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 साइक्लोब्यूटाइल हैक्स 2 इन और जो है 5 आइन ओइक एसिड हो जाएगा। बोले क्लियर हुआ। यस सर। क्लियर हुआ सर। सर जैसे OH है ना सर, ये OH की साइड है सर, इसको भी गिनना है? हाँ, ये एसिड ही है, सी डबल बॉन्ड OOH को ही हम एसिड कहते हैं। ये पूरा जो ग्रुप है इसी को एसिड कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। तो इसके लिए अलग से कोई नाम नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि अल्कोहल के लिए लिखेंगे, तो ये अगर जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर OH है, तो समझ जाना कि वो कैसा है, आपका एसिड है। बोलिए क्लियर है। यस सर। हाँ, यस सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। वेरी गुड। 1 2, तो 2 पे क्या है, साइक्लो हेक्सेनल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो पेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक ही कार्बन हो तो इसको हम लोग साइक्लोपेंटेन। कहेंगे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, 1 साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। पेंटेन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। सर पेंटाइल नहीं होगा? नहीं, इसके लिए जो है पेंटेन ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके लिए पूरा अलग से नाम लिखा है, तो अलग प्रोसेस हो रहा है। अगर ये हम यहाँ पे इसको सिंपली अगर जब वैसे लिखते तब यहाँ पे पेंटाइल ग्रुप होता, तो इसको हम लोग लिखते 1 साइक्लोपेंटेन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, यस ओके। सर। यस अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो कार्बो ऑक्सिलिक है, तो 1 2, सॉरी उल्टा नाम होगा क्योंकि इधर से नंबरिंग फर्स्ट आ रही है, 1 2 3 4। तो ये सारी कहानी कहाँ घट रही है, 1 पे, तो 1 पे ब्रैकेट बंद। अब पहले मिथाइल आएगा कि क्लोरो आएगा कि इथाइल आएगा, तो आप कहोगे क्लोरो आएगा, तो 3 क्लोरो 4 इथाइल। इथाइल। हाँ, और कितना हो जाएगा, 2 मिथाइल। ठीक है, और हमारे पास क्या बच गया, साइक्लो। साइक्लो।
पेंटेन, साइक्लो पेंटेन, और इसको हम लोग कह देते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। जैसे अल्डिहाइड के लिए कार्बन अल्डिहाइड किए थे, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है इसके लिए क्या करेंगे, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। एक कार्बन के लिए वहां कार्बन अल्डिहाइड यूज करते थे ना, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से इसका यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 2। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3 सर ब्रोमो 4 इथाइल 2 3 bromo ब्रोमो 5 2 chloro 2 क्लोरो ethyl cyclopentane ethanoic acid। वेरी गुड। क्या हो जाएगा 4 क्लोरो की, पहले ब्रोमो आएगा, 4 3 ब्रोमो, पहले बी आता है, 3 ब्रोमो 4 साइक्लो सॉरी क्लोरो, 4 chloro sir। 4 सर हाँ 4 क्लोरो, 2 इथाइल। ठीक है, 4 क्लोरो, और क्या हो जाएगा 2 इथाइल, ठीक है, साइक्लो पेंटाइल, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2 कार्बन है, तो Ethanoic acid। इथेनोइक एसिड। चलो ओके ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम जो है इथेनोइक एसिड हो जाएगा। बताइए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देख लिए, 1 मिनट सर। सर 1 bromo ethyl 3 ethyl cyclo propyl मिथेनोइक एसिड। ओके। तो 2 पे हमारे पास क्या है, 1 ब्रोमो, 1 bromo ethyl। हाँ इथाइल 1 ब्रोमो इथाइल, और 3 इथाइल, और साइक्लो प्रोपेन प्रोपाइल प्रोपेन, प्रोपाइल नहीं अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेन, प्रोपेन और ये क्या हो जाएगा कार्बो ऑक्सीजन ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, तो इसका नाम बड़ा आसान है, 3 साइक्लोपेंटे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड वेरी गुड, 3 साइक्लो, पेंटीन 3 कार्बन है तो प्रोप, प्रोपी ठीक है, 1 2, सर प्रोप हाँ प्रोप 2 इनाइल, ठीक है, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। बोलिए क्लियर हुआ, यस सर यस सर। थोड़ा ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे ना, नो सर ठीक है। अब इसका नाम बताइए क्या होगा, 1 2 3 ट्राई प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक अब एसिड। देखो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर आप यूज करोगे तो आपके सामने समस्या क्या है कि 2 ही कार्बन की आप प्रियोरिटी दे पाओगे, 1 2 3 4 5, ये तो सफिशिएंट हो गया। तो इसके लिए हमने क्या करा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड लिख देंगे। नंबरिंग क्या हो जाएगा 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 ट्राई ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट 1 2 3 4 4 ब्यूट ब्यूटेन टेट्रा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ओके वेरी गुड, क्या हो जाएगा ब्यूट
butane, और 1,2,3,4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलिए, क्लियर हुआ? कुछ कुछ समझ में yes आया? sir, सर ठीक है। कुछ कुछ नहीं सर आ रहा है समझ में। ओके, ठीक है। अब बताइए, अब हम बात करेंगे एसिड हलाइड के लिए, कि जब हमारे पास क्या हो, एसिड हलाइड दिया रहेगा तो हम लोग जो है कैसे नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि एसिड हलाइड में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखिए, आप लोगों ने एसिड को याद होगा तो हम एसिड से इसको याद रखेंगे। एसिड को कैसे लिखते थे? RC डबल बॉन्ड OH लिखते थे। इसी को हम लोग क्या कहते थे? एसिड कहते थे। कहते थे कि नहीं कहते थे? सर yes sir, अब इसी में से OH को हटा के क्या हो जाता है कि अगर जब आप किसी भी रिएक्शन को कराते तो ये, अगर सपोज करो HCl से हमने रिएक्शन कराया तो ये H2O वाटर से निकल जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है? हलाइड ग्रुप आ जाता है। और जैसे ये हलाइड ग्रुप आ जाएगा तो इसी को हमने कहा एसिड हलाइड कह दिया। ठीक है, क्योंकि एसिड से बना है इसीलिए, और हलाइड ग्रुप के जुड़ने के कारण बना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एसिड हलाइड पड़ गया। यहाँ पे जो लास्ट में लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? ऑयल हलाइड लिखा जाएगा। अभी समझाएंगे क्या होता है हलाइड। जैसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम लोग कह रहे हैं कि ऑयल हलाइड जो है नाम लिखेंगे। अब देखिए, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मिथेनॉयल, मिथेनॉयल क्लोराइड हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, क्योंकि नया नाम है ये, शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा इस तरह से, मिथेनॉयल क्लोराइड। अगर जहां पे C डबल बॉन्ड OCl दिख जाए, अब वहां पे क्लोरीन क्लोरो फ्लोरो नहीं करने लग जाना कि सर अब यहाँ क्लोरीन है, क्लोरो, C डबल बॉन्ड है, कीटो वगैरह वगैरह। समझ रहे हो ना? कीटोन ऑन यूज मत करने लग जाना, नहीं तो ऑन करोगे तो हो जाओगे गाँव। अब इसको आपको याद रखना है कि C डबल बॉन्ड OCl को हमें क्या कहना है? एसिड हलाइड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा कि ये जो है एसिड और हलाइड को जोड़ने से बना है, तो इसीलिए इसको हमने कहा एसिड हलाइड। और इसके लिए लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? ऑयल हलाइड को जोड़ देते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर है? ओके, अब जैसे ही जोड़ दिए, ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये कैसा है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, हमेशा किनारे आएगा। और जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? जहां से शुरू होता है वहीं से काउंट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर। yes sir, चलिए, सेकंड वाले का नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल ऑयल ब्रोमीड। हाँ, इथेनॉयल ब्रोमाइड हो जाएगा। दो कार्बन है तो दो के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इथेनॉयल, क्योंकि OYl तो जोड़ना है ना। अब पहले E को हटा के इन जोड़ देते तो उसी तरह से E को हटा के अब हमें क्या करना है? ऑयल जोड़ देना है। ठीक है, तो ऑयल हो गया। अब हलाइड की जगह पे क्या है? ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड जोड़ दीजिए। ब्रोमो होता था वहां पे IO को हटा के IDE जोड़ दीजिए। क्लोरो होता था तो क्लोराइड हो जाएगा। आइडो होता है तो आयोडाइड हो जाएगा। फ्लोरो होता है तो फ्लोरोडाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? लिख देना है। तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करना है? एसिड हलाइड के जो है नाम लिखना है। अब देख लीजिए, ये है तो इसकी नंबरिंग तो हमने कहा कि भाई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो यहां से शुरू होगा 1 2 3 4। बोलिए, क्लियर है? क्लियर सर। अब ये क्या हो जाएगा? 2,3 3 डाई, डाई मिथाइल। हाँ, डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन है? चार। चार के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटोनॉयल ब्रोमीड ब्रोमाइड। ब्यूटेनॉयल ब्रोमाइड। ठीक, तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉयल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा?
2 cyclohexane chloride. hexane ओके 2 cyclohexane ethanoyl chloride. वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा 2 साइक्लो, ठीक है, 2 साइक्लो हेक्सेनाइल, ठीक है, 2 कार्बन है, क्या हो जाएगा इथनॉयल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनोइल अब इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड क्लोराइड। या कार्बोनाइल हैलाइड की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? 1 साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। जैसे कि आपको अल्डिहाइड में बताया था कार्बल्डिहाइड, एसिड में बताया था कार्बोऑक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से जो है आपका जब क्या हो एसिड हैलाइड हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? यहाँ पे कार्बोनाइल हैलाइड कह देंगे। सर इसको मतलब जैसे क्लोराइड है सर, ऐसे नहीं लिख सकते? क्या चीज? क्लोराइड ही लिखेंगे, सॉरी मैंने हैलाइड बोल दिया। कि हैलाइड जनरल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जब दिया है तो यहाँ पे ये हो सकता है। बोले क्लियर हुआ? Yes sir. मतलब नहीं समझे? नहीं सब सर, बच्चे समझ 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 गए गए। सर. ओके सर यहाँ ठीक पे है। तो सीएल नहीं जुड़ा था। हाँ अच्छा, मजे ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 1 साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? सर 1 साइक्लोब्यूटेनॉल 1 2 3 4। कार्बो। तो 1 पे क्या है? 4 ब्रोमो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है। 4 ब्रोमो साइक्लो But ब्यूट, 2 वन पे है इनाइल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे की इसको क्या लिखेंगे? कार्बोनाइल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इसका जो है नाम लिख देंगे। बोले क्लियर हुआ? अब बताइए Yes, sir. इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रैकेट सर 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन नोइल कार्बोनिल क्लोराइड। तो 2 पे सारा, तो 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनाइल और इथेनॉयल क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका नाम लिख सकते हैं। अब इसका नाम बताइए क्या होगा? सर 2 साइक्लो सर 2 साइक्लोपेंटेन 3 इथाइल हेक्सेन हेक्स 3 इन कार्बोइल आयोडी इस पर कार्बोनाइल नहीं होगा क्योंकि एक कार्बन नहीं है। हाँ जी, बोलिए अश्वनी। सर क्या होगा बताइए अश्वनी अहमद सिंह। सर 2 3 इथीन साइक्लोपेंटाइल हेक्स 3 इन ऑयल आयोडाइड। ओके वेरी गुड। इथेनॉयल, इथेनाइल और क्या हो जाएगा? साइक्लो
पेंटाइल, ठीक है, ये जो है सब्स्टिट्यूएंट खत्म 2 पे। अब हमारे पास 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है, ये क्या हो गया हेक्स, और किस पोजीशन पे है 3 पे है, तो 3 इनॉयल और कितना हो जाएगा आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। बोलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा? इसका नाम लिखिए। इसको मिथिलिडीन कहते हैं। 3-methyl 2-methylidene but 4-ianoic acid. वेरी गुड। 3 मिथाइल, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा 2 मिथिलिडीन, और कितने कार्बन है 5 है, तो पेन, और कितने पे है 3 आइन, और इसी की जगह नॉयल हो जाएगा, नॉयल। सर और 4 क्या पे है, सर 4 पे 4 पे है। अच्छा सॉरी, ओके सॉरी गलती हो गया। 4 नाइल, और कितना हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसिड अमाइड का। जब आपके पास क्या हो, यहाँ पे एसिड हो और उसकी जगह पे हम अमाइड, अमाइड का मतलब होता है NH2 ग्रुप, ऐसे अमोनिया कहेंगे तो NH3 होता है, उसमें से क्योंकि आपको बॉन्ड बनाना है तो एक H हटा के अगर से लिखोगे तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, एसिड अमाइड कह देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या ऐड कर देना है, यहाँ पे जो है अमाइड ग्रुप ऐड कर देना है। जैसे हमारे पास क्या नाम हो जाएगा, जैसे देखिएगा 1 2, ठीक है, सॉरी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2, तो क्या हो जाएगा इथनोइक अमाइड हो जाएगा। ठीक है, या सीधे सीधे हम लोग जो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन है, इथना अमाइड कह देते हैं, इथना अमाइड। ठीक है, क्योंकि अमाइड आगे इथेन है तो इस पूरे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अमाइड के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, सर अमाइड, इसका सफिक्स क्या होगा? हाँ सफिक्स क्या होगा? अमाइड, अमाइड। ठीक है, इसका जो सफिक्स है वो क्या है, अमाइड है। ठीक है, ये भी आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। एसिड अमाइड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम बताइए क्या होगा सेकंड वाले का, सेमी सेम ही है सर। सेम ही है सेम ही है सर। सर। सर अच्छा यहाँ पे CH2 CH3। अब बताइए, प्रोपे प्रोपेनमाइड। हाँ प्रोपेन प्रोपेन नामाइड, अनमाइड। जो है प्रोपेन ना अमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है प्रोपेन ई को हटा के हमें क्या कर देना है, अमाइड ग्रुप लगा देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जो है प्रोपेना अमाइड हो जाएगा। अब इसका नाम बताइए 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 साइक्लो ब्यूट इनाइल, क्योंकि 1 पे ही इसीलिए जो है 1 लिखो या नहीं लिखो, फिर क्या हो जाएगा इथना इथेन ना अमाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। बोले क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोहेक्सेनामाइड। 3 साइक्लो
हेक्सेनोमाइड, हाँ, क्या नाम हो जाएगा? 3 साइक्लो हेक्सो हाँ, हेक्सेमाइड हैक्स, डबल बॉन्ड तो नहीं है, हेक्सेनाइल, माइड। हाँ 3 कार्बन है, तो प्रोपेनामाइड। प्रोपेन यहाँ तक होता है Ne, और इसी की जगह पे ई हटा के हम लोग क्या कर देंगे? अमाइड। बोलिए, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। यस सर। अब इसका नाम लिखिए। अच्छा, जब एक सी डबल बॉन्ड ओ हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बो ऑक्सामाइड। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बो ऑक्सामाइड जो है नाम लिखेंगे। तो इसका तो 1 हो जाएगा, तो इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे? 1, डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड ले लेंगे, 3 4 5 6। कितना है 1 पे सारा कहानी? तो पहले क्या आएगा? क्लोरो की ब्रोमो, तो 6 ब्रोमो, 4 क्लोरो 4 क्लोरो, साइक्लोहेक्से हाँ 4 क्लोरो साइक्लो हेक्स, और डबल बॉन्ड है इनाइल। ठीक है, और क्या हो जाएगा? कार्बो ऑक्सामाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम रखेंगे। मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? अब कई बार हम लोगों ने जो है बता दिया इस टाइप का, कार्बो ऑक्सामाइड यूज करना, Prop 1 2 3 carbon कार्बो oxamide. ऑक्सामाइड हो जाएगा। ये ठीक ऑक्सामाइड। है, 1 सॉरी प्रोपेन, प्रोपेन 1,2 हाँ 1 2 3 प्रोपेन 1, 1 2, 3 Tri. ट्राई कार्बो ऑक्सामाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका नाम लिख सकते हैं। बोले, क्लियर हुआ? यस सर। Clear अब है sir. अब हम बात करते हैं ईस्टर का। जब आपके पास क्या हो? ईस्टर दिया हुआ हो, तो हम इसका जो नाम लिखते हैं अल्काइल अल्कोनोएट लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 है। अब किसको अल्काइल लिखना है, किसको अल्कोनोएट लिखना है? तो याद रखिएगा, जहां पे C डबल बॉन्ड O से जुड़ा होगा ना, उसको अल्कोनोएट कहना। तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, तो इसको इथेनोएट कहेंगे। और जो ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या कह देंगे? मिथाइल कह देंगे। ठीक है, सही रिपीट करना सर. सॉरी, सर रिपीट करना सर ये. ओके, मैंने क्या कहा कि जहां पे C डबल बॉन्ड O वाले जितने कार्बन जुड़े होंगे, तो उसको आप अल्कनोइड के रूप में लिखना। और जो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे ये जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग जो है अल्काइल के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये तो अल्काइल हो गए, यानी कि मिथाइल हो गए। ठीक है, और ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इथनोएट। बोलिए, क्लियर हुआ? फिर से ध्यान सुना, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे। अल्कनोएट को लिखने के लिए देखना C डबल बॉन्ड O, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका जो है अल्कनोएट हो जाएगा। अगर हम जो छोटा वाला यानी कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल के रूप में लिखते हैं। मैंने यहाँ लिख भी दिया सिंबल। अल्कनोएट कैसा होना चाहिए? C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग कह देंगे अल्कनोएट। और अगर इसके साथ जुड़ा होगा, तो इसको हम लोग कह देंगे अल्कानाइट। मुझे बताइए यहाँ पे अल्काइल कौन सा होगा? C2H5 या CH3 C डबल बॉन्ड O? CH2H5. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइल। इथाइल इथेनोएट. क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड, इथाइल इथेनोएट। बोलिए, क्लियर हुआ? हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे, बोलो। सर सफिक्स क्या होगा इसका? इसका यही है, अल्काइल अल्कोनोएट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्काइल का मतलब होना OCH3, और इसके साथ जो होगा तो क्या हो जाएगा? अल्कोनोएट हो जाएगा। जितने कार्बन है, तो इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। इसका नाम लिखने का तरीका है। ओके, सर हाँ जी, सर मतलब जो राइट साइड में होगा सर उसको उसका लिखना है सर इथाइल. नहीं 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 नहीं। अब मान लो कि आपके सामने ऐसा दे दिया जाए, मैंने आपको क्या बताया? CH3 CO C डबल बॉन्ड O C3H7, अब ये दे दिया।
तो ये तो मैंने क्या कहा कि C डबल बॉन्ड O के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा उसको अल्कोनोइड करना, और जो CH3O के साथ जुड़ा है इसको हम अल्काइल कहेंगे। समझ में आया? राइट लेफ्ट का मत कॉन्सेप्ट जोड़ना, वो किधर भी हो सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोपेनोइड। ब्यूटेनोइड सर। ब्यूटेनोइड। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइड। ब्यूटेनोइड। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा? ये जो है मिथाइल ब्यूटेनोइड हो जाएगा। अब इसका नाम देखिए, ये अल्काइल ग्रुप है और ये क्या सी डबल बॉन्ड हुआ है तो अल्कोनोइड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? मिथाइल को। तो क्या हो जाएगा? 1 2, क्योंकि ये इसके अंदर है तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो इथाइल हो जाएगा। ठीक है, और कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइड। बोलिए, क्लियर हुआ? ज्यादा भारी लग रहा है क्या? ठीक है। नो सर। हाँ, अब इसका नाम बताइए क्या होगा? सी डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये जो है अल्कनोइड वाला ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल वाला। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 इथनाइल, ETHENYL। यहाँ पे E आ गया तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड आ गया, और 1 पोजीशन पे तो आप चाहो तो लिख सकते थे, नहीं तो नहीं भी। तो इथनाइल हो गया। अब इधर साइड कितने पे है? 2 पे है। 2 पे 2 साइक्लो साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेनाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, और हमारे पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आपके पास क्या होगा कि ईस्टर ग्रुप दिया होगा तो याद रखना, ईस्टर में क्या होता है? 2 ऑक्सी मतलब जो है क्या होंगे? 2 O होंगे। ठीक है, ईथर में कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो इसका जो नाम लिखने के लिए क्या है? अल्काइल अल्कोनोइड। याद रखना, ईथर को नाम लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? अल्काइल अल्कोनोइड का नाम लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 3 4 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेम है सर। सर अलग है। साइक्लो सबसे पहले मिथाइल वाले ग्रुप को लिखेंगे तो क्या हो Yes, sir. जाएगा? मिथनाइल, सॉरी इथ है ना, 2 कार्बन है। ETHENYL, इथनाइल। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? 2 साइक्लो हेक्साइल, और ये कितने कार्बन है? 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइड। तो इस प्रकार से इसका जो है नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ईथर का। इसको कैसे लिखते हैं? अल्कोक्सी अल्केन के नाम से लिखते हैं। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ROR होगा। जो स्मॉलर होगा ना उसको अल्कोक्सी लिखेगा, क्योंकि इसमें तो दोनों साइड किधर भी हो सकता है। तो जो स्मॉलर कार्बन होगा उसको हमें क्या लिखना है? अल्कोक्सी लिखना है। और जो लार्जर कार्बन वाला होगा, यानी कि जिधर साइड ज्यादा कार्बन होगा, उसको हमें क्या लिखना है? अल्केन लिखना है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, पहला तो बहुत ही आसान है, आपको किधर से भी लिखें तो क्या हो जाएगा? अल्कोक्सी। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इधर साइड 2 है तो 2 वाले के लिए हम लोग जो है बड़ा है तो इसको अल्केन लिखेंगे, स्मॉलर वाले को अल्कोक्सी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका जो है नाम लिख सकते हैं। अब देखिए इधर साइड भी 2 है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ठीक है, इथॉक्सी क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? तो इधर से जो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, और इसका एक छोटा वाला है जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इसका जो है नाम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे है छोटा वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे वाले को हम लोग क्या लिखते हैं? मिथॉक्सी। तो अब हो जाएगा मिथ
इन ऑक्सी, ठीक है, क्योंकि 1 पोजीशन पे तो इसलिए 1 नहीं लिखे, मिथ इन ऑक्सी, और 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। बोले क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए इधर साइड छोटा है तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हाँ, साइक्लोब्यूटाइल ऑक्सी पेंटेन, ब्यूटेनॉक्सी, ब्यूटेनॉक्सी, yes. ऑक्सी, ई को हटा के OXY, ब्यूटेनॉक्सी। अभी कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है इपॉक्सी। इपॉक्सी अगर जब कहीं पे देख जाना कि आपको इस तरह से दिख जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इपॉक्सी कहेंगे। तो इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, जिधर साइड से नजदीक हो, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो पेंटेन 2,3 इपॉक्सी। बस आपको देखना कि किस किस पोजीशन पे, 2,3 है तो 2,3, 3,4 पे होता है तो हम लोग क्या करते हैं 3,4 इपॉक्सी। बस और कुछ नहीं लिखना, बस हमें जो है क्या होना चाहिए कि इपॉक्सी जो है हमें आना चाहिए। अब जैसे 1 2 3 4 5, हाँ, 3 पेंटेन पेंटेन इपॉक्सी और पेंटेन 2,3 क्या हो जाएगा, इपॉक्सी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो है नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ठीक है।